हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है द पावर ऑफ नाउ पे, और तीसरा वीडियो है इंट्रोडक्शन का, द ट्रूथ दैट इज विद इन यू। दिस book represents the essence of my work as far as it can be conveyed in words with individuals and small group of spiritual seekers during the past 10 years in Europe and in North America. In deep love and appreciation, I would like to thank those exceptional people for their courage, their willingness to embrace inner change, their challenging questions, and their readiness to listen. ये किताब, ये ऑथर बता रहे हैं, ये किताब मेरे काम को रिप्रेजेंट करती है जो मैंने पास्ट 10 ईयर में किया। जहाँ तक मैं इस मतलब जो भी मैं अपने जितनी भी बात मैं अपने शब्दों में कह पाया इंडिविजुअल लोगों से, और साथ ही साथ जो भी ग्रुप में मैंने कहा, उन सब का कलेक्शन है बोल रहे हैं पास्ट 10 ईयर्स में जितना भी हो पाया यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके पास ये साहस था कि वो अपने अंदर एक आंतरिक बदलाव ला सकें, अपने अंदर आंतरिक बदलाव को स्वीकार कर सकें, और उनके चैलेंजिंग क्वेश्चंस और उनकी सुनने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते थे। ये बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को भी पास्ट 10 ईयर्स में वो जिनके भी संपर्क में आए, और जहाँ भी लोगों के समूहों के बीच में उन्होंने अपना भाषण दिया था, उनके बारे में बोल रहे हैं। दिस बुक वुड नॉट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट देम। ये बुक उनके बिना नहीं आई होती एग्जिस्टेंस में, मतलब लिखी नहीं गई होती अगर मैंने पास्ट 10 ईयर्स में ऐसे उपदेश नहीं दिए होते जगह जगह पर, तो ये बुक नहीं आती। They belong to what is as yet a small but fortunately growing minority of spiritual pioneers. People who are reaching a point where they become capable of breaking out of inherited collective mind patterns that have kept humans in bondage to suffering for eons. वो बोल रहे हैं कि दे बिलोंग टू वट इज एज येट अ स्मॉल बट फॉर्चुनेटली ग्रोइंग माइनॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल पायनियर्स। वो बोल रहे हैं वो लोग जो थे, जो भी लोग मेरे पास 10 ईयर्स में संपर्क में आए थे, वो बहुत ही कम थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं वो, ठीक है, मतलब बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। और ग्रोइंग माइनॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल पायनियर्स, पायनियर्स मतलब होता है जो आगे चलने वाले लोग हैं, मतलब जो बढ़ावा दे रहे हैं चीज़ों, उस स्पिरिचुअल जर्नी को जो बढ़ावा दे रहे हैं, आगे चलने वाले लोग। एक हिसाब से इसका मीनिंग दिया था अग्रदूत, मतलब जो आगे, मान लो नेता टाइप के जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों का, जो कि लोगों में बढ़ावा दे रहे हैं एक स्पिरिचुअलिटी के थॉट को। People who are reaching at a point where they become capable of breaking out of inherited collective mind patterns. जो वो लोग समर्थ हैं बोल रहे हैं अपने माइंड के जो बहुत समय से उन्होंने इकट्ठा किए हैं पैटर्न्स, मतलब पहले से एक ही तरह की सोच को रखते आ रहे हैं, मतलब नई थॉट पैटर्न्स बना नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वो उन जो भी पैटर्न्स थे उनके दिमाग के, उनको तोड़ने में समर्थ हो गए थे। और साथ ही साथ वो और बोल रहे हैं कि जो जिनकी पकड़ में जो मनुष्य है वो बहुत ही लंबे समय से है, बहुत ही अरसों से है, मतलब कि जो पैटर्न्स होते हैं ना हमारे एक ही ढर्रे में सोचने की जो मेंटेलिटी है, उसको तोड़ने में वो लोग सक्षम थे, बल्कि मनुष्य जो है उसके पकड़ में बहुत बहुत ही समय से है, बहुत अरसे से है, जो पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक नहीं कर पाता है ह्यूमन। लेकिन वो जो जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स थे
उनके संपर्क में जो भी आए थे वो कैपेबल हो गए थे कि वो अपने माइंड के पैटर्न्स को तोड़ सकें और कुछ नया सोच सकें और अपने इनलाइटनमेंट तक जा सकें. I trust that this book will find its way to those who are ready for such radical inner transformation and so act as a catalyst for it. मुझे विश्वास है कि यह किताब खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेगी उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के पास पहुंच जाएगी जो भी इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं और उनके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगी. मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो उसका उसका रेट बढ़ जाता है, मतलब उसका स्पीड बढ़ जाता है. तो ऐसे ही जैसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में पहले से है उसको ये मिली तो उसमें उसकी जर्नी में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, मतलब तीव्र हो जाएगी. I also hope that it will reach many other who will find its content worthy of consideration. और भी लोगों के पास ये पहुंचेगी जिनके लिए इसका जो कंटेंट है वो मायने रखेगा. Although they may not be ready to fully live or practice it, और ये हो सकता है कि वो पूरी तरीके से इसको प्रैक्टिस ना कर पाएँ, इसकी चीज़ों को नहीं सीख पाएँ, लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट एट अ लेटर टाइम द सीड दैट was sown when reading this book will merge with the seed of enlightenment that each human being carries within, and suddenly that seed will support and come alive within them. लेकिन बोल रहे हैं चाहे लोग इसको पढ़ें और फुली इसकी प्रैक्टिसों को कर ना पाएँ, लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा, ये चीज़ें तो उसके अंदर रहेंगी, तो वो जो बीज उसने बोया था अपने अंदर, मीन्स जो इसको उसने पढ़ा था, वो आपके अंदर जो इनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है उसके साथ मिल के आपको ग्रो करेगा, आपको इनलाइटन करेगा, मीन्स फ्रीडम देगा. इसका जो भी कंटेंट है वो आपके अंदर रहेगा ना, तो डेफिनेटली वो जब भी आपके काम आना होगा वो खुद पे खुद काम आएगा और आपकी मदद करेगा ग्रो होने में. टाइम के साथ साथ आप इसको सीख पाएंगे. मतलब एक ही बार में हो सकता है प्रैक्टिसेस समझ में ना आए और बुक भी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा और वो इनलाइटनमेंट की प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा, ये बोल रहे हैं. एंड सडनली दैट सीड विल स्प्राउट एंड कम अलाइव विद इन देम. हाँ, और ये जो इनलाइटनमेंट का जो सीड उसने बोया था अपने अंदर, इनलाइटनमेंट का सीड तो आपके अंदर पहले से है, बट उसको एक सपोर्ट मिलेगा बुक के द्वारा, है ना, और फिर वो समय के साथ ग्रो हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं. समय के साथ आप फुली फ्रीडम आपको मिल जाएगा. द बुक इन इट्स प्रेजेंट form originated often spontaneously in response to questions asked by individuals in seminars, meditation classes, and private counseling sessions, and so I have kept the question answer format. बोल रहे हैं कि जो ये बुक थी अचानक से ही एग्जिस्टेंस में आई, मतलब, और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, उन क्वेश्चनों का आंसर देते हुए इंडिविजुअल लोगों को मैंने आंसर दिया, और सेमिनार में जो मैंने आंसर दिए, मेडिटेशन क्लासेस में जो आंसर्स दिए, और प्राइवेट काउंसलिंग में जो सेशंस में जो मैंने आंसर दिए, और इसीलिए मैंने इसको केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रहने दिया, ऐसा बोल रहे हैं. क्योंकि अभी उन्होंने बताया ना बुक कैसे एग्जिस्टेंस में आई. जब भी मैंने पास्ट जो भी 10 ईयर्स में मैंने लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया था, तो उसको मैंने फिर बुक का फॉर्मेट दिया, बोल रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है, बोल रहे हैं. आई लर्न एंड रिसीव्ड एज मच इन दोज क्लासेस एंड सेशंस एज द क्वेश्चनर्स. मैंने उतना ही सीखा सेशंस में और क्लासेस में जितना कि एक लर्नर ने मुझसे सीखा. मतलब उन क्लासेस में मैंने भी सीखा, बोल रहे हैं, उतना ही जितना कि मुझसे जो लोग सुन रहे थे लेक्चर्स उन्होंने सीखा. Some of the question and answer I wrote down almost verbatim. Verbally means वो बोल रहे हैं कुछ आंसर्स को मैंने पूरे सब
पूरे जो भी मैंने बोला ना उसको पूरा वैसे का वैसा ही लिख दिया। कुछ आंसर को तो मैंने ऐसे सेव किया, मतलब जो भी मैंने बोला था वो पूरा का पूरा लिखा मैंने। Others are generic, which is to say, I combined certain type of questions and were frequently asked in one, and extracted the essence from different answers to form one generic answer। और बोल रहे और आंसर सिंपल ही हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, बोल रहे हैं विच इज़ टू से आई कंबाइन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इनटू वन। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको मैंने एक में ही कंबाइन कर दिया। और समटाइम्स द एसेंस फ्रॉम डिफरेंट, ओ हाँ, और जो डिफरेंट आंसर्स थे उनमें से जो मेन चीज़ थी, उनका जो एसेंस था, उनका जो सार था, मैंने निकाल के एक क्वेश्चन ही बनाया, एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया। मीन जो सिंपल सिंपल आंसर्स थे उनका जो मेन मेन पॉइंट था मैंने एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि पास्ट 10 ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वो पूरा इतनी सी इस बुक में तो आएगा नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस किए गए थे, जो उनमें से मेन मेन था उनको एक साथ रख लिया, उनका एसेंस, उनका सार एक साथ जोड़ दिया। समटाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग an entirely new answer came that was more profound or insightful than anything I had ever uttered। वो बोल रहे हैं जब मैं लिख रहा था इसको, कभी कभी ऐसे आंसर्स मेरे अंदर से आए जो कि मैं कभी मैंने बोला नहीं था, कभी भी मैंने लेक्चर्स में अपने लेक्चर देने के दौरान कभी नहीं मैंने बोला था। कभी कभी ऐसे आंसर भी मेरे अंदर से आए। Some additional questions were asked by the editor so as to provide further clarification of certain points। तो जो एडिटर था इस बुक का, मीन्स उसने फिर कुछ पॉइंट्स पे अपने क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर किए होंगे, तो फिर और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यू विल फाइंड दैट फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट पेज द डायलॉग्स कंटिन्यूसली अल्टरनेट बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स। मतलब दो डिफरेंट लेवल के बीच होंगे, जो जो भी फॉर्मेट होगा बुक का, दो डिफरेंट लेवल के बीच में होगा। कैसे होगा? ऑन वन लेवल आई ड्रॉ योर अटेंशन टू व्हाट इज फॉल्स इन यू। आई स्पीक ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस एंड डिसफंक्शन एज वेल एज इट्स मोस्ट कॉमन बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस, from conflict in relationship to warfare between tribes or nations। पहले स्तर पे मैं बात करूंगा, बोल रहे हैं जो भी गलत आपके अंदर है उसके बारे में। मैं बात करूंगा ह्यूमन के अनकॉन्शियसनेस के बारे में, मीन्स जो अचेतन अवस्था में हम रहते हैं, और जो भी उसमें गलत तरीके से काम करने वाली चीज़ें हैं, मीन्स उसके माइंड के जो पैटर्न्स हैं, गलत पैटर्न्स हैं, और जो मोस्ट कॉमन बिहेवियर होता है ह्यूमन का, क्या, जो लड़ाई झगड़ा होता है किसके बीच में? बिटवीन ट्राइब्स और नेशंस, मतलब जो लोगों के समूहों के बीच में लड़ाई होती है या देश के बीच में लड़ाई होती है, जिस वजह से वो बोल रहे हैं मैं पहले लेवल पे आपकी कमियों के बारे में बात करूंगा, जो भी आपके अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े ये सब होता है। ठीक है? Such knowledge is vital, for unless you learn to recognize the false as not you, there can be no lasting transformation। ये जो नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं जब तक, for unless you learn to recognize the false as false, जब तक नहीं आप पहचानते गलत को गलत, मीन्स जो भी गलत चीज़ है आपके अंदर उसको आप जब तक नहीं समझते कि ये गलत है, एज नॉट यू, मतलब जो आपके अंदर गलत है उसको गलत के तौर पे समझना, ना कि खुद समझना। एज नॉट यू मीन्स जो भी आपके अंदर जो आपके माइंड के जो पैटर्न्स होंगे उनको आपको समझना है कि जो गलत पैटर्न्स हैं वो गलत हैं, वो आप नहीं हैं। मीन्स जो भी माइंड के पैटर्न हमने बनाए हैं
जो भी आइडेंटिटीज़ हमने अपनी बनाई हैं उसको हम खुद के रूप में समझते हैं ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, फॉर अनलेस यू लर्न टू रिकॉग्नाइज द फॉल्स एज नॉट यू, देयर कैन बी नो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो भी आपके अंदर गलत पैटर्न्स हैं उनको पहचानना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो आप हो, वो पैटर्न्स आप हो, क्योंकि हमने अपने पैटर्न्स थे हमको जोड़ा होता है ना हमने। जैसे माना मैंने अपना कोई गोल सेट किया है, माना मेरे को ये बनना है, मतलब मैंने ये कंसीडर किया है कि मुझे कुछ बनना है मुझे, और वो इतना पैसिनेटली हेल्ड होता है कि इतना पैसिनेटली जुड़ा होता है कि हम समझ लेते हैं ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जो गलत हमने जो अपनी धारणाएं बनाई हुई हैं वो आप नहीं हैं, ये पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, ये बता रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, यहाँ कोई भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और होगा भी तो वो लास्टिंग नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड यू वुड ऑलवेज एंड अप बीइंग ड्रोन बैक इनटू इल्यूजन एंड इनटू सम फॉर्म ऑफ पेन। हाँ, अगर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ तो आप फिर से वापस, आपको जो असत्य है वो वापस खींच लेगा, और फिर आप उसी दर्द में पहुंच जाएंगे। ऑन दिस लेवल आई ऑल्सो शो यू हाउ नॉट टू मेक that which is false in you into a self and into a personal problem, for that is how the false perpetuate itself। हाँ, यही बात हो रही है देखो, कि इस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी आपके अंदर गलत है उसको अपना सेल्फ और पर्सनल प्रॉब्लम में कैसे न ले जाएं। अभी बोला था ना मैंने कि जो भी गलत है उसको अपने से जोड़कर नहीं देखना है, जो पैटर्न्स हैं उसको खुद के इतना नहीं जोड़ना है कि आप समझ रहे हैं कि मैं ही हूँ ये, ऐसा नहीं। अपने, क्योंकि थॉट को ही हम खुद के रूप में समझने लगते हैं ना। आई डोंट नो ये मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। जैसे मैं किसी थॉट के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपको ना किसी, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, आपकी किसी से फाइट ही होती है ना। जब ये सामने वाला गाली पे गाली देता है, गालियाँ आ रही होती हैं, तो हम कैसे ले लेते हैं उसके शब्दों को, मतलब खुद पे ले लेते हैं ना एकदम से, और फिर रिएक्शन आता है अंदर से बहुत गुस्सा। तो असल में ये रॉन्ग पैटर्न है ना हमारे माइंड के, ना कि वो गलत है, हम गलत हैं क्योंकि हम खुद पे ले रहे हैं उसे। तो पैटर्न गलत है हमारे, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ तुम्हारे अंदर गलत है और उसे कैसे तुम अपने सेल्फ से ना जोड़ो। ठीक है, अपने अंदर जो आप ये चीज़ समझ पाओ कि जो अंदर कुछ ऐसा है जिससे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे कैसे पर्सनल प्रॉब्लम ना बनाओ आप अपनी, है ना। उसको थोड़ा अपने से दूर ही रखो, थोड़ा दूरी बनाए रखो हर चीज़ की अपने आप से। फॉर दैट इज़ हाउ द फॉल्स परपेचुएट इटसेल्फ। क्योंकि जो इसी तरीके से जो असत्य है वो अपने आप को दृढ़ बनाता है आपके अंदर। कैसे, आपके सेल्फ के साथ जोड़ के, प्लस आपकी वो पर्सनल प्रॉब्लम बन के, है ना। या मैं आपको केवल समझा ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी समझ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये टीचिंग्स हैं वो पूरी तरह मुझ में उतर गई हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मैं समझा भी रहा हूँ प्लस खुद समझ रहा हूँ। ओके, अभी के लिए इतना ही। और ये आई थिंक नेक्स्ट एक वीडियो में ये इंट्रोडक्शन फिनिश होगा। देन यू आर नॉट योर माइंड, ये हमको पढ़ना है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो जेन योगा और इसमें और किसी भी अदर बुक में जो किसी इनलाइटन बीइंग के द्वारा लिखी गई है, तो वो सब सिमिलर ही होती हैं। बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग हो सकता है, और किसी का तरीका आपको समझ में आएगा, हो सकता है किसी का डायरेक्टली ना पहुँचे, लेकिन बात तो सब सेम ही कर रहे होते हैं। थोड़ा वर्किंग मेथड अलग अलग हो सकता है ना, तो बात तो एक ही जगह पहुँचेगी।